लेकिन इन तलवारों के वार बेहद चालाक थे। उनमें ऐसी अजीब शक्ति थी जो विरोधी की आध्यात्मिक शक्ति को कमजोर कर देती थी। कुछ ही पलों में अविनाश दबाव में आ गया। उसके मुंह के कोने से खून की एक धार निकली, आंखें गहरी हो गईं। खुद को ज्यादा समझ लिया। तुम चाहे कितने भी चालाक और ताकतवर हो तो सिर्फ चौथे स्तर पर। मैं कब का छठे स्तर पर पहुंच चुका हूं और पृथ्वी स्तरीय आध्यात्मिक तकनीक भी साध चुका हूं। तुम मुझसे क्या मुकाबला करोगे? अभी घुटने टेक दो, शायद मैं तुम्हें जिंदा छोड़ दूं। नीले वस्त्रों वाला जोर से हंसा, आंखों में उपहास भरा हुआ। मुझे झुकाना चाहते हो? सपना देखो, अविनाश ने तिरस्कार से कहा। अगर यही जवाब है तो मुझे दोष मत देना। आज तुम्हारा सिर काटकर इनाम लेने जाऊंगा। नीले वस्त्रों वाले की आंखों में ठंडक चमकी। उसने एक और ऊर्जा तलवार बनाई और बिजली की तरह अविनाश पर वार किया। ड्रैगन गॉड की महिमा! उसी क्षण अविनाश गरजा। भूत नीले वस्त्रों वाले को ऐसा लगा जैसे उसकी मानसिक दुनिया में एक दिव्य अजगर प्रकट हो गया हो। उसके सामने वह खुद बेहद छोटा लग रहा था। यह क्या है? तुम्हारे पास ऐसी शक्ति कैसे हो सकती है? वह भयभीत हो उठा। उसका चेहरा पीला पड़ गया। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि अविनाश ऐसी शक्ति रखता है। नीले वस्त्रों वाला व्यक्ति जब अपने ही बनाए भ्रम में फंस गया तो अविनाश का चेहरा खुशी से चमक उठा। यह एक सुनहरा मौका था। हेवनली स्टार स्लेइंग तकनीक, स्टार शैटर। इस नाजुक घड़ी में अविनाश को सुखद आश्चर्य हुआ। उसकी हेवनली स्टार स्लेइंग तकनीक फिर से उन्नत हो गई थी। पल भर में 2 तारे चमकते हुए और उसके भाले की चमक में समा गए। एक पल में ही भयानक शक्ति फूट पड़ी। थूक! नीले वस्त्रों वाला युवक भी उसी समय भ्रम से जाग चुका था। उसने जल्दी से अपनी गति तकनीक से बचने की कोशिश की, लेकिन फिर भी उसका एक हाथ भेद दिया गया। आह! वह दर्द से दहाड़ उठा, चेहरा सफेद पड़ गया। तो तुम सिर्फ युद्ध कला ही नहीं, मानसिक साधना भी करते हो। मैंने लापरवाही की और तुम्हारे मानसिक हमले में फंस गया। मैं तुम्हें मार डालूंगा! गरजते हुए उसने अपने हाथ की आध्यात्मिक तलवार से जोरदार वार किया। वह तलवार, जिसकी कठोरता मध्यम श्रेणी के श्वान स्तरीय हथियार के बराबर थी, हवा को चीरती हुई अविनाश की ओर बढ़ी। अविनाश भी दहाड़ उठा। उसने न तो पीछे हटना चुना, न ही बचाव। इसके बजाय उसने अपनी हिडन स्नो भाला आगे बढ़ाया और सीधे नीले वस्त्रों वाले पर वार कर दिया। पागल! तुम मेरे साथ मरना चाहते हो? अविनाश की आंखों में झलकती दृढ़ता देखकर नीले वस्त्रों वाला घबरा गया, लेकिन अब उसके पास कोई रास्ता नहीं था। उसने पूरी आध्यात्मिक शक्ति झोंक दी। चोट के बदले मौत का दांव। लगभग एक ही पल में दोनों के हमले एक दूसरे की छाती को भेदते हुए लगे। आह! नीले वस्त्रों वाला दर्द से चीख उठा। उसका हृदय बर्फीले नीले भाले से सीधे भेद दिया गया था। उसकी आंखें भय से फैल गईं। यह कैसे हो सकता है? वह ट्रू एसेंस क्षेत्र के 6ठे स्तर की चरम अवस्था का विशेषज्ञ था और उसने शरीर साधना की तकनीक भी सीखी थी। फिर भी इतनी आसानी से भेद दिया गया। सच्ची अग्निसार! उसकी आंखों में और भी डर भर गया। उसने महसूस किया कि उसके शरीर के भीतर आग सी जल रही है। वह समझ गया, लेकिन यह तो 7वें स्तर के विशेषज्ञों की शक्ति होती है। उधर अविनाश के मुंह से भी खून की एक धार बह निकली। हालांकि उसकी छाती भी भेदी गई थी, लेकिन आखिरी क्षण में उसने अपनी रक्तवंशीय शक्ति सक्रिय कर दी। उसके शरीर पर तुरंत अजगर जैसे चिन्ह उभर आए और उसकी देह पत्थर की तरह कठोर हो गई। नीले वस्त्रों वाला आतंकित था। उसने साफ देखा, उसकी तलवार अविनाश की छाती में घुसी तो थी, लेकिन आर पार नहीं हुई। ऐसा लगा जैसे उसने किसी इंसान को नहीं, बल्कि एक ठोस चट्टान को भेदा हो। यह असंभव है। एक डिवाइन सेंस मास्टर का शरीर इतना मजबूत कैसे हो सकता है? मैं मानने को तैयार नहीं। उसकी आवाज कांप रही थी। जीवन शक्ति तेजी से खत्म हो रही थी और उसका चेहरा और पीला पड़ता जा रहा था। लड़के, तुमने मुझे मार डाला। ब्लड डेमन संप्रदाय तुम्हें कभी नहीं छोड़ेगा। दफा हो जाओ। अविनाश ने ठंडे भाव से एक हथेली का वार किया। नीले वस्त्रों वाला कई मीटर दूर जा गिरा। मुंह से खून उगलते हुए उसके कई दांत भी टूट गए। अविनाश आगे बढ़ा और उसे अपने पैर के नीचे दबा लिया। उसकी आवाज बर्फ जैसी ठंडी थी।
तुम हमेशा कहते थे कि मैं एक चींटी हूं। अब बताओ, इस वक्त किसे पैरों तले रौंदा जा रहा है? तुम। नीले वस्त्रों वाले का चेहरा राख जैसा हो चुका था। दिल भेदा जा चुका था। अब बचने की कोई उम्मीद नहीं थी। गहरी बेइज्जती ने उसे कर्कश स्वर में चिल्लाने पर मजबूर कर दिया, हरामी! मुझे मारकर तुम पछताओगे। तुम। अविनाश ने एक ही वार में उसकी जिंदगी खत्म कर दी। मैं अविनाश अपने किए पर कभी पछताता नहीं, उसने ठंडे स्वर में कहा। इस तरह नीले वस्त्रों वाला वह व्यक्ति जो किंगडम संप्रदाय के एक कोर शिष्य के बराबर था, पूरी तरह अविनाश के हाथों मारा गया। अविनाश के अनुमान के अनुसार यह व्यक्ति ब्लड डेमन संप्रदाय में ऊंचे पद पर रहा होगा। उसकी साधना बेहद शक्तिशाली थी, फिर भी वह अविनाश की निर्दय रणनीतियों का सामना नहीं कर पाया। तभी जाकर अविनाश ने गहरी सांस ली। यह नीले वस्त्रों वाला व्यक्ति ट्रू एसेंस क्षेत्र के छठे स्तर की चरम अवस्था में था और उसने एक अजीब पृथ्वी स्तरीय तकनीक भी साध रखी थी। अगर अविनाश के पास इतने सारे त्रुप के पत्ते, युद्ध कला, मानसिक हमले और अंत में रक्त वंशीय शक्ति से किया गया अंतिम दांव न होते तो शायद वह उसे मार ही नहीं पाता। इससे अविनाश को एहसास हुआ कि भले ही संत मूल द्वीप केवल बड़े संप्रदायों की शाखाओं का इलाका था, फिर भी यहां शक्तिशाली लोगों की कोई कमी नहीं थी। आगे उसे और भी सतर्क रहना होगा। इसके बाद अविनाश उन दो ब्लड डेमन संप्रदाय के शिष्यों की लाशों के पास गया जिन्हें उसने पहले मारा था और उनकी तलाशी लेने लगा। उसने उनके पास से काफी मात्रा में आध्यात्मिक पत्थर पाए। आध्यात्मिक पत्थर पवित्र मार्शल राजवंश के शाही परिवार और किंगडम संप्रदाय, ब्लड डेमन संप्रदाय जैसे शक्तिशाली संगठनों द्वारा जारी की गई मुद्रा थे। ये लेन देन के लिए चांदी के बराबर थे, लेकिन साधकों के लिए ये असली दौलत थे, क्योंकि इनमें मौजूद ऊर्जा को सीधे शो किया जा सकता था। 5,000 और 3,000 दोनों की तलाशी के बाद कुल मिलाकर 8,000 आध्यात्मिक पत्थर मिले। यह देखकर अविनाश बेहद खुश हुआ। इसके बाद वह फिर नीले वस्त्रों वाले के पास लौटा। यही असली मोटा शिकार था। कुछ देर खोजने पर उसे एक क्वियानकुन थैली मिली। उस दिन पहाड़ों में मारे गए प्रतीक के पास तो बस कुछ 100 चांदी थी। यह आदमी क्वियानकुन थैली रखता है, यकीनन बहुत अमीर होगा। अविनाश की खुशी छिपाए नहीं छिप रही थी। उसने थैली खोली और अंदर का सामान देखने लगा। अंदर 50,000 से ज्यादा आध्यात्मिक पत्थर थे, लगभग एक छोटी पहाड़ी जितने। इसके अलावा कुछ निम्न श्रेणी के श्वान स्तरीय आध्यात्मिक हथियार और कई उपचार गोलियां भी थीं। लेकिन जो चीज अविनाश को सबसे ज्यादा खुशी दे रही थी वह थी एक आध्यात्मिक ग्रंथ, वही पृथ्वी स्तरीय साधना तकनीक जो नीले वस्त्रों वाले ने इस्तेमाल की थी। अगर मैं इस तकनीक में पूरी तरह निपुण हो गया तो मुझसे ज्यादा शक्तिशाली साधकों का सामना भी आसानी से कर सकूंगा। ग्रंथ के शब्दों को देखते हुए अविनाश का चेहरा खुशी से दमक उठा। वाकई कभी का तक्षक राजवंश बहुत छोटा था। इस विशाल बाहरी दुनिया के सामने उसकी कोई तुलना ही नहीं। अगर उस समय तक्षक सम्राट ने अचानक हमला न किया होता और जिनश्वान प्रांत में उथल पुथल न मची होती तो शायद अविनाश इतनी जल्दी इस बड़े संसार में नहीं पहुंचता। हालांकि उसे यह नहीं पता था कि श्वेत तलवार सम्राट पहले से ही उसे एक और बड़े मंच पर ले जाने की योजना बना चुका था। लेकिन जिनश्वान प्रांत की घटनाओं ने उसे मजबूर कर दिया कि वह अविनाश को केवल एक जेड लटकन देकर अकेले भेज दे। कोई आ रहा है। अचानक अविनाश ने कई शक्तिशाली आभाएं अपनी ओर आती महसूस की। अविनाश की आंखों में चमक आई। उसने तुरंत हेवनली क्लाउड क्रॉसिंग तकनीक सक्रिय की और बिना रुके वहां से निकल गया। कुछ ही देर बाद ब्लड डेमन संप्रदाय के कई विशेषज्ञ वहां पहुंचे। जमीन पर पड़े नीले वस्त्रों वाले व्यक्ति को देखकर जिसका दिल भेदा जा चुका था, सबके चेहरे गंभीर हो गए। कमीने लड़के, मुझे यकीन नहीं होता कि उसने युवा स्वामी श्वे को भी मार डाला, एक ब्लड डेमन संप्रदाय के विशेषज्ञ ने सदमे में कहा। यह सुनते ही सबके चेहरे का रंग उड़ गया। खासकर टोली का नेतृत्व कर रहे उस अधेड़ व्यक्ति का चेहरा पूरी तरह काला पड़ गया। उसने भारी स्वर में कहा, युवा स्वामी श्वे संप्रदाय प्रमुख के इकलौते निजी शिष्य थे।
अब जब उनकी हत्या हो चुकी है तो संप्रदाय प्रमुख भयंकर क्रोधित होंगे। तुरंत सभी ब्लड डेमन संप्रदाय के विशेषज्ञों को इकट्ठा करो और पूरी ताकत से तलाश शुरू करो, चाहे पूरे पहाड़ी क्षेत्र को उलट पलट करना पड़े। उस लड़के को ढूंढ निकालो जिसने युवा स्वामी श्वे को मारा है, वरना हम सब बर्बाद हो जाएंगे। जी सर। सभी ब्लड डेमन विशेषज्ञों की आंखों में निर्दयता चमक उठी। वे भली भांति जानते थे कि संप्रदाय प्रमुख अपने निकम्मे बेटे से भी ज्यादा युवा स्वामी को महत्व देते थे। अगर वे उस लड़के को नहीं पकड़ पाए तो उनकी मौत तय थी। इसलिए उन्होंने मन ही मन अविनाश को हर हाल में मारने की ठान ली। एक पहाड़ी गुफा में अविनाश शांत बैठा ध्यान कर रहा था। उसके शरीर से हल्की सी भनभनाहट की आवाज निकल रही थी। काफी देर बाद उसने धीरे धीरे आंखें खोली। उसने गहरी सांस छोड़ी। उसके चेहरे पर संतोष और खुशी साफ झलक रही थी। नीले वस्त्रों वाले व्यक्ति से मिली औषधियां लेने के बाद अविनाश ने पाया कि न केवल पिछली लड़ाई की सारी चोटें भर चुकी थीं, बल्कि उसकी साधना भी आगे बढ़ गई थी। अब वह ट्रू शक्ति क्षेत्र के चौथे स्तर की मध्य अवस्था में पहुंच चुका था। इसके अलावा उसके शरीर में मौजूद ट्रू शक्ति अग्नि पहले से कहीं अधिक प्रबल हो गई थी। आमतौर पर यह शक्ति केवल 7वें स्तर के विशेषज्ञों के पास होती है, लेकिन चौथे स्तर पर ही इसे धारण करना, अगर किसी को पता चल जाए तो वह दंग रह जाएगा। अविनाश ने उंगली आगे बढ़ाई। एक लपटदार ट्रू शक्ति अग्नि निकलकर सामने की विशाल चट्टान से टकराई और उसमें एक बड़ा गड्ढा बना दिया। कितनी भयानक शक्ति है! कोई आश्चर्य नहीं कि प्राचीन ग्रंथों में लिखा है, जिसके पास ट्रू शक्ति अग्नि होती है वह साधारण विशेषज्ञों से कई गुना ज्यादा शक्तिशाली होता है। उसने खुद से बुदबुदाया। अचानक अविनाश को कुछ गड़बड़ महसूस हुई। उसने तुरंत अपनी आध्यात्मिक शक्ति फैलाई और दूर से तेजी से आती कई शक्तिशाली आभाओं को महसूस किया। यह सिलसिला कब खत्म होगा? फिर आ गए। उसके चेहरे पर झुंझलाहट साफ दिखी। हाल के दिनों में ब्लड डेमन संप्रदाय के शिष्यों ने उसे दर्जनों बार घेरने की कोशिश की थी। हर असफलता के बाद वे अपनी रणनीति बदलते गए। अब वे और भी मजबूत दल बनाकर हमला करने लगे थे और उनकी संख्या व ताकत लगातार बढ़ती जा रही थी। सिर्फ 3 दिन पहले ही उसे ट्रू शक्ति क्षेत्र के 5वें स्तर के 4 विशेषज्ञों और 6ठे स्तर के 1 विशेषज्ञ ने घेर लिया था। अगर उसने अपनी रक्तवंशीय शक्ति खोलकर जान की बाजी न लगाई होती तो शायद वह शाह, अगर तुम ऐसे ही करोगे तो मुझे भी निर्दयी होना पड़ेगा। अविनाश की आंखों हत्या इच्छा चमक उठी। अब उसे पहल करनी ही होगी, वरना वे और भी बेखौफ होते जाएंगे। यह सोचते ही अविनाश हवा में उछला और तेजी से एक दूर दिशा की ओर उड़ गया। उसके जाते ही कुछ ही पलों में कई आकृतियां वहां पहुंची, लेकिन अविनाश तब तक गायब हो चुका था। कमीना, वो फिर से भाग गया, एक विशेषज्ञ ने दांत पीसते हुए कहा। अविनाश एक विशाल घाटी के किनारे आकर रुका। उसकी नजर घाटी की गहराई में गई। भयानक गर्जनाएं घाटी में गूंज उठीं। वहां लाल पूंछ वाले भेड़ियों का एक झुंड था, संख्या 100 से भी ज्यादा। उनके शरीर से तीव्र गर्म आभा निकल रही थी और हर एक की मौजूदगी बेहद डरावनी थी। आखिरकार मिल गए! अविनाश की आंखें चमक उठीं। ट्रू ड्रैगन सीक्रेट मैनुअल के अनुसार ये लाल पूंछ वाले भेड़िए जन्म से ही उग्र और बेहद खूंखार होते हैं। जिस शिकार को निशाना बना लें उसे कभी नहीं छोड़ते और आपस में बेहद एकजुट रहते हैं। इनमें से हर एक की ताकत इंसानों के ट्रू शक्ति क्षेत्र के 5वें या 6ठे स्तर, यहां तक कि 7वें स्तर के बराबर होती है। इस भेड़िया झुंड को देखकर अविनाश को भी गहरी आशंका महसूस हुई। ठीक है, फैसला हो गया, आज तुम लोग ही काम आओगे। घाटी में भेड़ियों की ओर देखते हुए उसके होंठों पर एक अजीब सी मुस्कान उभर आई। घने जंगल के एक सुनसान हिस्से में ब्लड डेमन संप्रदाय के शिष्यों का एक दल अविनाश की तलाश कर रहा था। अचानक हवा चीरने की आवाज आई और एक तेज भाला किरण नीचे खड़े एक शिष्य की ओर जा लपकी। वह भय से कांप उठा और जल्दी से तलवार उठाकर बचाव किया, लेकिन वार इतना जबरदस्त था कि उसकी रक्षा टूट गई और वह तुरंत मारा गया। धिक्कार! वही लड़का है, उसने हमारे एक भाई को मार डाला। इसे बचकर जाने नहीं देंगे।
दल के बाकी शिष्यों ने माहौल में बदलाव महसूस किया और पास के एक पेड़ के तने पर खड़े अविनाश को घूरने लगे। अविनाश का चेहरा ठंडा था। उसके हाथ में ट्रू शक्ति अग्नि की एक लपट प्रकट हुई जो फुफकार रही थी। उस लपट को देखकर वहां मौजूद सभी ब्लड डेमन शिष्य सिहर उठे। इस लड़के के पास ट्रू शक्ति अग्नि कैसे हो सकती है? क्या यह शक्ति सिर्फ 7वें स्तर के विशेषज्ञों के पास नहीं होती? यह कैसे संभव है? एक पल में ही जो शिष्य उस पर झपटने वाले थे वे डर के मारे भागने लगे। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। अविनाश की ठंडी आवाज गूंजी। उसने हवा में उंगली उठाई और ट्रू शक्ति अग्नि की वह लपट बिजली की तरह उड़कर भागते हुए ब्लड डेमन शिष्यों पर जा गिरी। नहीं! चीखें गूंज उठीं। उन्होंने अपनी आध्यात्मिक शक्ति से उस अग्नि को बुझाने की कोशिश की, लेकिन यह कोशिश बेहद भोली थी। जैसे ही उनकी ऊर्जा ट्रू शक्ति अग्नि से टकराई, वह पल भर में जलकर राख हो गई, बिल्कुल बेअसर। एक ही पल में अविनाश की सच्ची सार अग्नि से दर्जन भर रक्त दानव संप्रदाय के शिष्य भस्म हो गए। इसके बाद अविनाश सीधे एक शिष्य के पास गया। उसने उसके शरीर से संकेत आतिश सिग्नल फ्लेयर निकाली और आकाश में छोड़ दी। पल भर में आकाश में एक चमकदार आतिशबाजी खिल उठी। तुरंत ही पूरे पर्वत क्षेत्र में मौजूद रक्त दानव संप्रदाय के सभी शिष्यों ने उस संकेत को देख लिया और उत्साह से चिल्ला उठे, आखिरकार वो बदमाश मिल गया, इस बार तो उसे चीर फाड़ कर रख देंगे। बिल्कुल, उसने हमारे इतने शिष्यों को मारा है, हम उसे छोड़ नहीं सकते। सब लोग जल्दी करो, यह लड़का बहुत चालाक है। अगर भाग गया तो फिर ढूंढना मुश्किल होगा। एक पल में ही टिड्डियों की तरह असंख्य रक्त दानव शिष्य उस दिशा में उमड़ पड़े जहां संकेत छोड़ा गया था। जब वे वहां पहुंचे तो दूर एक प्राचीन वृक्ष पर सफेद वस्त्रों में खड़ा एक युवक दिखाई दिया, जिसकी निगाहें सीधे उन्हीं पर टिकी थीं। हा हा हा, लड़के, हमारे रक्त दानव संप्रदाय के सारे शिष्य इकट्ठा हो चुके हैं और तुम्हें चारों ओर से घेर लिया गया है। इस बार देखते हैं तुम कैसे भागते हो। आगे खड़े अधेड़ व्यक्ति ने ठहाका लगाया, फिर हाथ लहराकर चिल्लाया, हमला करो, इस लड़के को पकड़ लो, मुझे यह जिंदा चाहिए। उसके बोलते ही रक्त दानव संप्रदाय के शिष्य टूट पड़े और बिजली की तरह अविनाश की ओर बढ़े। मुझे मारना चाहते हो? पहले पकड़ तो कर दिखाओ। अविनाश मुस्कुराया और बिना आमने सामने लड़े मुड़कर दौड़ पड़ा। पीछा करो, इस बार इस दुष्ट को जिंदा पकड़ना ही होगा। इसे पकड़ने वाले को संप्रदाय प्रमुख 1000 तौल सोना इनाम देगा। इनाम सुनते ही शिष्यों की आंखें लाल हो गईं, लालच से भरी हुई। वे टूटते तारों की तरह अविनाश के पीछे दौड़ पड़े। लेकिन शायद इसी बड़े इनाम के लालच में किसी ने यह सोचने की जहमत नहीं उठाई कि अविनाश भागने की बजाय पहले क्यों रुका हुआ था। पीछे दौड़ते हुए रक्त दानव शिष्यों को देखकर अविनाश के होंठों पर एक अजीब मुस्कान उभरी। वे चारे में फंस चुके थे। काफी देर बाद जब अविनाश एक गहरी घाटी के पास पहुंचा तो उसने धीरे से जमीन छू ली। वह मुड़ा, पीछे आते शिष्यों को दया भरी नजर से देखा और बोला, तुम्हारे लिए शुभकामनाएं। क्या? रक्त दानव शिष्य हक्का बक्का रह गए। सगले ही क्षण अविनाश ने सच्ची सार अग्नि का एक गोला तैयार किया और हवा को चीरते हुए सामने खड़े एक लाल पूंछ वाले भेड़िए को भेद दिया। भेड़िया दर्दनाक चीख के साथ गिर पड़ा। उसकी मौत ने घाटी में मौजूद बाकी लाल पूंछ वाले भेड़ियों का ध्यान खींच लिया। सबकी नजरें तुरंत घाटी के मुहाने की ओर मुड़ गईं। तब तक अविनाश गायब हो चुका था। पीछे केवल अवाक खड़े रक्त दानव शिष्य रह गए। लाल पूंछ भेड़ियों का राजा क्रोध से दहाड़ा। उसकी आंखों में आग भड़क रही थी, मानो वह शिष्यों को अपने साथी का हत्यारा मान रहा हो। उसके आदेश पर 100 से अधिक लाल पूंछ वाले भेड़िए खूंखार नजरों से रक्त दानव शिष्यों पर टूट पड़े। खत्म हो गए। यह तो जाल था। उस बदमाश ने हमें फंसा लिया। यह देखकर शिष्यों के पांव कांप गए। गालियां देने का मन होने लगा। 100 से अधिक लाल पूंछ भेड़िए, हर एक की ताकत सच्चे शक्ति क्षेत्र के 5वें स्तर के मानव के बराबर थी। यह शक्ति सब कुछ रौंदने के लिए काफी थी। ऊपर से उनके बीच एक लाल पूंछ भेड़िया राजा भी था। उसकी आंखों में हिंसा भरी थी। वह झुंड में घुसा और भेड़ों के झुंड में भेड़िए की तरह शिष्यों को चीरने लगा। 9 तलवार कला।
सच्चे शक्ति क्षेत्र के 5वें स्तर का एक शिष्य कई भेड़ियों को मार गिराने में सफल हुआ। उसका चेहरा खुशी से चमक उठा और उसने फिर से वार किया। क्लैंग! इस बार धातु के टकराने की आवाज आई। वह चौंक कर देखने लगा। अगले ही पल उसका चेहरा स्याह पड़ गया। उसकी तलवार सीधे भेड़िया राजा से टकराई थी। गुर्र! भेड़िया राजा दहाड़ा और उस शिष्य को पूरा निगल गया। हड्डियां तक नहीं बची। कमबख्त! यह तो सच्चे सार क्षेत्र के 7वें स्तर तक पहुंचा हुआ आत्मिक पशु है। उस लड़के ने जानबूझकर हमें यहां फंसाया, आगे खड़े अधेड़ व्यक्ति ने गुस्से और सदमे से कहा। लेकिन अब लाल पूंछ भेड़िए खून के प्यासे हो चुके थे, उन्हें रोका नहीं जा सकता था। अधेड़ व्यक्ति का चेहरा विकृत हो गया। वह दहाड़ा, लड़के, अगर तू फिर मुझे मिला तो मैं तुझे ऐसी मौत दूंगा कि कफन तक नसीब ना होगा। चारों ओर मरते शिष्यों को देखकर उसका चेहरा और भी भयानक हो गया। खासकर जब उसने भेड़िया राजा की क्रूर आंखें देखीं तो उसके दिल में सिहरन दौड़ गई। उसे खुद नहीं पता था कि वह जिंदा बचेगा भी या नहीं। इस बार यह लगभग निश्चित मृत्यु थी। उधर दूर छिपा हुआ अविनाश यह दृश्य देखकर बेहद संतुष्ट था। इतने दिन से मेरा पीछा कर रहे थे, अब जरा शिकार बनने का स्वाद चखो। उसने सिर हिलाया और मुड़ गया। सच ही है, वह इतना निर्दयी नहीं था कि ऐसी खून खराबे की तस्वीर ज्यादा देर देख सके। इसके बाद उसने अपनी मानसिक अनुभूति से एक जगह का पता लगाया। वह एक भेड़ियों का बिल था। अभी लाल पूंछ भेड़िए रक्त दानव शिष्यों से लड़ रहे थे। अंदर जाने का यह सबसे अच्छा मौका था। शायद वहां कोई दुर्लभ खजाना मिल जाए। अविनाश जानता था कि जहां आत्मिक पशु रहते हैं वहां अक्सर बहुमूल्य वस्तुएं होती हैं, वरना वे उसे अपना बसेरा नहीं बनाते। यह सोचते ही उसकी आंखों में जोश चमक उठा और उसने रफ्तार बढ़ा दी। जल्द ही वह गुफा की गहराइयों में पहुंच गया। उसने जरा भी देर नहीं की, क्योंकि वह जानता था कि बाहर लड़ रहे शिष्य ज्यादा देर टिक नहीं पाएंगे। उसे जल्द से जल्द खजाना हासिल करना था। सरसराहट। गुफा में प्रवेश करते ही वह सीधे एक दिशा में बढ़ गया। वहां उसकी आध्यात्मिक अनुभूति ने कुछ असामान्य महसूस किया था। जैसे जैसे वह आगे बढ़ा, अविनाश ने पास ही बहते पानी की आवाज सुनी। उसने ध्यान से देखा तो पाया कि चट्टान की दीवार से एक साफ झरना लगातार फूट रहा था, जिसमें आश्चर्यजनक आध्यात्मिक ऊर्जा भरी हुई लग रही थी। अविनाश की आंखें चमक उठीं और वह उत्साह से बोला, क्या यह वही कहानी में वर्णित स्वर्गीय आत्मिक द्रव है? उसकी जानकारी के अनुसार यह स्वर्गीय आत्मिक द्रव एक अत्यंत दुर्लभ खजाना था। अगर किसी मार्शल आर्ट साधक को यह मिल जाए तो वह इसकी सार शक्ति को अवशोषित करके अपने रक्त और कहीं को मजबूत कर सकता है, शरीर को तपाकर और भी तेजी से साधना में कर सकता है। वाकई यह तो अमूल्य खजाना है। अविनाश की आंखों में जोश चमक उठा। यह स्वर्गीय आत्मिक द्रव निश्चित रूप से उसकी साधना को बढ़ा सकता था। शायद उसे सीधे सच्चे शक्ति क्षेत्र के 5वें स्तर तक पहुंचा दे। बिना देर किए उसने तुरंत एक बैंगनी सुनहरा लौकी पात्र निकाला। यह लौकी एक निम्न स्तरीय श्वान रैंक आत्मिक वस्तु थी, जिसमें 5 मीटर तक का भंडारण स्थान था। लेकिन समय की कमी के कारण अविनाश ने उसमें केवल आधी लौकी भरकर आगे गहराई में जाना जारी रखा। जैसे जैसे वह भीतर गया, रोशनी कम होती चली गई, लेकिन सौभाग्य से उसकी आध्यात्मिक अनुभूति इतनी प्रबल थी कि वह आसपास की हर चीज को महसूस कर सकता था। यहां इतने कंकाल क्यों पड़े हैं? अविनाश रुक गया। जमीन पर जगह जगह मानव कंकाल बिखरे हुए थे, जो काफी समय पहले मरे हुए लगते थे। क्या ऐसा हो सकता है कि ये मार्शल आर्ट साधक खजाने की तलाश में आए हों, लेकिन अंत में लाल पूंछ भेड़िया राजा के हाथों मारे गए हों? अविनाश ने मन ही मन सोचा। तभी उसकी नजर जमीन पर पड़े भंडारण छल्लों पर पड़ी। उसने उन्हें उठाया और अपनी आध्यात्मिक अनुभूति से अंदर की वस्तुओं को जांचा। जल्द ही उसके चेहरे पर खुशी फैल गई। उसने पाया कि इन भंडारण छल्लों में काफी मात्रा में आत्मिक पत्थर थे, साथ ही कुछ साधना विधियां, आत्मिक ग्रंथ और जादुई हथियार भी मौजूद थे। इस बार तो सच में किस्मत खुल गई। अविनाश मुस्कुराया और सभी बिखरे हुए छल्ले समेट लिए। एक पल में ही उसकी कुल संपत्ति फिर से कई गुना बढ़ गई।
पहले अविनाश को इस बात की चिंता थी कि उसके पास साधना के लिए पर्याप्त संसाधन नहीं है। हालांकि 100 रत्न भवन दुनिया भर में फैला हुआ था, लेकिन यह तक्षक राजवंश नहीं था और उसकी वर्तमान संवेदनशील स्थिति में वह ज्यादा ध्यान आकर्षित नहीं करना चाहता था। लेकिन अब लगता था कि फिलहाल संसाधनों की कमी की चिंता करने की जरूरत नहीं है। वाकई कई बार खतरे के साथ ही अवसर भी आते हैं। अचानक गुफा के बाहर से एक गगनभेदी दहाड़ सुनाई दी। इतनी जल्दी लौट आए? अविनाश का चेहरा बदल गया। उसने रक्त दानव संप्रदाय के विशेषज्ञों को मन ही मन कोसा और तुरंत छिप गया। सच्चे शक्ति क्षेत्र के 7वें स्तर के बराबर की शक्ति वाला अस्तित्व वह उसका सामना नहीं कर सकता था। अविनाश फुर्ती से उछला और तेजी से घाटी से दूर उड़ गया। इसके बाद उसने एक एकांत जगह ढूंढी और वहां स्वर्गीय आत्मिक द्रव पी लिया। जल्द ही उसे अपने शरीर में एक गर्म धारा बहती हुई महसूस हुई, जो उसकी नसों, हड्डियों और अंगों में समा गई। उसी क्षण उसने पाया कि उसकी आंतरिक ऊर्जा और शारीरिक शक्ति लगातार मजबूत होती जा रही है। इन बदलावों ने अविनाश को स्तब्ध कर दिया। बिना किसी हिचक के वह पालथी मारकर बैठ गया और उसके शरीर के भीतर 9 स्टार डिवाइन ड्रैगन टेक्निक तेजी से घूमने लगी। एक गूंज के साथ उसके शरीर की ड्रैगन नसें आसपास की आध्यात्मिक ऊर्जा को पागलों की तरह निगलने लगीं। कुछ ही पलों में उसके चारों ओर एक विशाल भंवर बन गया, जो आसपास की सारी आध्यात्मिक ऊर्जा को खींचकर उसे मजबूत कर रहा था। अंत में गुफा से मिले आत्मिक पत्थर भी इस निगलने की शक्ति से शुद्ध ऊर्जा में बदलकर अविनाश के शरीर में समा गए। ऐसी स्थिति में उसकी साधना तेजी से बदलने लगी। सच्चे शक्ति क्षेत्र का चौथा स्तर मध्य अवस्था, सच्चे शक्ति क्षेत्र का चौथा स्तर अंतिम अवस्था, सच्चे शक्ति क्षेत्र का 5वां स्तर प्रारंभिक अवस्था। एक जबरदस्त शक्ति उसके शरीर में फट पड़ी और एक प्रबल आभा चारों ओर फैल गई, जिससे आसपास की जमीन तक कांप उठी। अविनाश की आंखों में खुशी झलक उठी। उसे महसूस हुआ कि अब उसकी एक घूंसे की ताकत पहले से कई गुना ज्यादा हो चुकी थी। उसने मुक्का चलाया। देवता की 13 मुट्ठियां एक साथ गूंज उठीं। हर प्रहार ने सामने की चट्टान को चकनाचूर कर दिया। यहां तक कि जमीन भी हल्के से कांप गई। देवता की 13 मुट्ठियां, 5 प्रहार एक साथ, वाकई इसकी शक्ति अद्भुत है। अविनाश अचानक खड़ा हो गया। उसकी आंखों में अपार प्रसन्नता थी। इस समय वह पहले से कहीं अधिक शक्तिशाली महसूस कर रहा था। उसे पूरा विश्वास था कि अगर वह फिर से उस नीले वस्त्रधारी युवक से भिड़े तो बिना दिव्य चेतना तकनीक का इस्तेमाल किए भी वह उसे आसानी से हरा सकता है। लेकिन जब उसने देखा कि आत्मिक पत्थर गायब हो चुके हैं तो उसके दिल में थोड़ी पीड़ा हुई। वह जानता था कि क्या हुआ है। ड्रैगन नसों की निगलने वाली शक्ति बेहद भयानक थी। इस तरह उन्हें लगातार खा जाना वास्तव में थोड़ा अपव्यय था। उसने अभी अभी हजारों बल्कि दसियों हजार आत्मिक पत्थर लूटे थे। फिर भी अविनाश ने सिर हिलाया। जो हो चुका था उसे बदला नहीं जा सकता था। वह इस पर ज्यादा नहीं सोचेगा। अगले कुछ दिनों तक वह वहीं रुका और आध्यात्मिक तकनीकों के सार को समझता रहा। इसके अलावा उसने नीलामी में देखे गए आत्मिक तावीज पर भी गहराई से विचार किया, जिससे वह बेहद उत्साहित था। यह तावीज भविष्य में उसकी जान बचाने का एक बड़ा साधन बन सकता था। अविनाश का मानना था कि अगर पिछली बार वह इसे पहले ही समझ चुका होता तो प्रतीक की मदद के बिना भी वह सहदेव से सुरक्षित निकल सकता था। धीरे से सांस छोड़ते हुए अविनाश आखिरकार गुफा से बाहर निकला। अब सच्चे शक्ति क्षेत्र के 5वें स्तर पर पहुंचकर और स्वर्गीय आत्मिक द्रव से अपनी क्षमता को लगातार बढ़ाते हुए उसे विश्वास था कि अगर वह किसी 7वें स्तर के विशेषज्ञ से भी टकरा जाए तो उसके पास लड़ने की पूरी ताकत होगी। जैसे ही वह गुफा से बाहर निकला, छोटा ड्रैगन उड़ता हुआ आया और जोर जोर से चहचहाने लगा। तुम कह रहे हो कि तुमने रक्त दानव संप्रदाय के विशेषज्ञों के निशान खोज लिए हैं? अविनाश ने भौहें उठाईं और एक दिशा में देखा। वहां से कुछ लड़खड़ाते हुए लोग उसकी ओर तेजी से आ रहे थे। ध्यान से देखने पर वे वहीं रक्त दानव संप्रदाय के विशेषज्ञ थे जो उसका पीछा कर रहे थे, और उनके आगे आगे वहीं अधेड़ व्यक्ति था। दुनिया कितनी छोटी है। अचानक जैसे उसे कुछ सूझा हो, अविनाश के होंठों पर अनायास ही एक मुस्कान उभर आई।
इस समय उनके चेहरों पर अब भी डर की झलक थी। और उसके बाद गालियां। भाई, इस बार हमारे रक्त दानव संप्रदाय से इतने लोग आए थे, लेकिन अंत में बस हम गिने चुने ही बचे हैं। सब उस बदमाश की वजह से हुआ। अगर हम उसकी चाल में न फंसते तो हमारी ये हालत नहीं होती। दोनों एक दूसरे से बात करते हुए गुस्से से भरे थे। वे मन ही मन अविनाश को टुकड़े टुकड़े कर देना चाहते थे। बस करो। तभी वह अधेड़ उम्र का आदमी बोला। उसने अपनी जख्मी दाहिनी आंख ढक रखी थी और उसकी आंखों में गहरी नफरत भरी थी। जब मैंने उसे पहले देखा था, वह किंगडम संप्रदाय के सफेद वस्त्र पहने हुए था। वह जरूर किंगडम संप्रदाय का शिष्य होगा। जब हम लौटेंगे तो यह बात संप्रदाय प्रमुख को बताएंगे। इतने सालों से हमारे संप्रदाय और किंगडम संप्रदाय के रिश्तों को देखते हुए संप्रदाय प्रमुख जरूर हमारा बदला लेगा। हां बिल्कुल, उस बदमाश को बिना कब्र के मरना पड़ेगा। चलो जल्दी लौटते हैं। ओह, तो यही तुम्हारी योजना है। लेकिन मुझे डर है कि तुम लौट ही नहीं पाओगे। अचानक इस जगह पर एक उपहास भरी हंसी गूंज उठी। कौन है? कई रक्त दानव संप्रदाय के विशेषज्ञों के चेहरे बदल गए। उन्होंने तुरंत दूर की ओर देखा और एक सफेद वस्त्रधारी युवक को चट्टान के पीछे से धीरे धीरे निकलते देखा, जो उन्हें तिरस्कार भरी नजर से देख रहा था। कमबख्त बदमाश, तुम सच में सामने आने की हिम्मत कर बैठे। आगे बढ़कर खड़े अधेड़ आदमी ने जोर से हंसते हुए कहा। लगता है अब हमें संप्रदाय प्रमुख के पास जाकर रिपोर्ट देने की जरूरत ही नहीं। यहीं इस बदमाश को मार देंगे और सीधे इनाम लेने चले जाएंगे। ओ, लगता है तुम्हें काफी भरोसा है। अविनाश ने सिर हिलाया। यह आदमी सचमुच जरूरत से ज्यादा आत्मविश्वासी था। लड़के, दिखावा मत करो। मेरे अनुमान से तुम्हारी ताकत बस सच्चे शक्ति क्षेत्र के चौथे स्तर तक ही है। तुम चालाकी से हर बार हमारे पीछा करने से बचते रहे हो, लेकिन इस बार मैं गारंटी देता हूं तुम बच कर नहीं जाओगे। हेवनली की 9 कटारें। अधेड़ आदमी ने कमर से अपनी बड़ी तलवार निकाली और अविनाश पर जोरदार वार किया। हालांकि वह गंभीर रूप से घायल था, फिर भी सच्चे शक्ति क्षेत्र के छठे स्तर के साधक की ताकत अब भी भयानक थी। लगातार 9 वार, हर वार पिछले से ज्यादा शक्तिशाली, मानो कांसे लोहे की दीवार तक चीर दे। लेकिन अविनाश न तो बचा न पीछे हटा। उसने सीधा मुक्का मारा। देवता की 13 मुट्ठियां, 5 स्तर की मुक्का छापें एक दूसरे पर चढ़ती हुई। अगले ही पल एक भयानक शक्ति उस अधेड़ आदमी की तलवार से टकराई। रक्त दानव संप्रदाय के शिष्य दहशत में देख रहे थे कि वह उच्च स्तरीय आत्मिक हथियार चकनाचूर हो गया। उसके बाद वही शक्ति बिना रुके आगे बढ़ी और अधेड़ आदमी की छाती पर लगी। उसका दिल पूरी तरह टूट गया। अधेड़ आदमी की आंखों में भय भर गया, लेकिन वह भाव पूरी तरह उभर भी नहीं पाया था कि उसकी सांसें थम गईं। वह आंखें फाड़े वहीं ढेर हो गया। उसे कभी उम्मीद नहीं थी कि कुछ ही दिनों में इस लड़के की ताकत इतनी बढ़ जाएगी। बड़े भाई हार गए। कमबख्त, भागो! तुरंत तमाशा देख रहे दोनों रक्त दानव संप्रदाय के विशेषज्ञ डर से कांप उठे और बिना सोचे समझे 2 अलग अलग दिशाओं में भाग गए। मानसिक आक्रमण। अविनाश ने तुरंत मानसिक हमला छोड़ा और बाकी बचे रक्त दानव संप्रदाय के विशेषज्ञ पल भर में मारे गए। सब निपटाने के बाद अविनाश ने उनके कमरों से कियानकुन थैले उतारे और हल्के से झटके। फिर उसके चेहरे पर बेबसी आ गई। ये लोग तो सच में कंगाल थे, उससे भी ज्यादा गरीब। अगर वह अब भी 100 रत्न भवन का उप प्रमुख होता तो ये चीजें उसके रोजमर्रा के खर्च के लिए भी काफी नहीं होती। लेकिन जैसे ही वह जाने वाला था, उसकी नजर इन लोगों पर पड़ी। उसकी आंखें घूमी और उनमें तेज चमक आ गई। इन कपड़ों को बेचें तो काफी पैसे मिल सकते हैं, और ये पैंट भी काफी अच्छी लग रही है। और ये भी। कुछ ही पलों में अविनाश ने सबको उतारकर सिर्फ अंडरक्लोथ में छोड़ दिया। यह नजारा देखकर छोटे ड्रैगन की आंखें फड़क उठी। यह लड़का तो सच में निर्दयी और बेशर्म था। छोटे ड्रैगन ने मारकाट और लूट देखी थी, लेकिन अविनाश जैसा उसने पहले कभी नहीं देखा था। सब कुछ ठीक से जांचने के बाद अविनाश कुछ अनिच्छा के साथ वहां से चला गया। अब समय के हिसाब से किंगडम संप्रदाय की वार्षिक संप्रदाय प्रतियोगिता शुरू होने वाली थी। उसे वापस जाकर अच्छी तैयारी करनी थी ताकि इस बार वह सफलतापूर्वक आंतरिक संप्रदाय में प्रवेश कर सके, क्योंकि वह अच्छी तरह जानता था
केवल आंतरिक संप्रदाय में जाकर या यहां तक कि कोर शिष्य बनकर ही कोई संप्रदाय के भविष्य के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के योग्य बनता है। तभी उसे किंगडम संप्रदाय के मुख्यालय में प्रवेश का अवसर मिलेगा। इसके अलावा हाल की जांच में अविनाश को पता चला कि उस शाखा संप्रदाय में कपिल नाम का कोई व्यक्ति नहीं था। इसका मतलब था कि वह बहुत संभव है कि मुख्यालय से हो। उसने हाल ही में अपने माता पिता के बारे में भी जानकारी जुटाने की कोशिश की, लेकिन दुर्भाग्य से कोई उपयोगी सूचना नहीं मिली। इससे उसे शक होने लगा कि पहले मिली जानकारी शायद गलत थी। सिर हिलाकर अविनाश ने इन बातों के बारे में सोचना छोड़ दिया। उसने तय किया कि जब वह किंगडम संप्रदाय के मुख्यालय पहुंचेगा तब सब कुछ साफ हो जाएगा। आधे दिन बाद अविनाश आखिरकार पहाड़ी इलाके से बाहर निकल आया और किंगडम संप्रदाय लौट गया। लेकिन चूंकि संप्रदाय प्रतियोगिता में अभी कुछ समय था, उसने तय किया कि पहले पहाड़ों से मिली चीजों का निपटान कर ले। वह संत स्रोत द्वीप के एक व्यापारिक केंद्र पहुंचा और वहां शिकार किए गए आत्मिक पशुओं के क्रिस्टल तथा रक्त दानव संप्रदाय के शिष्यों से छीने गए कपड़े काउंटर के पीछे बैठी युवती को दे दिए। अनावश्यक परेशानी से बचने के लिए उसने कपड़ों से रक्त दानव संप्रदाय के चिन्ह पहले ही हटा दिए थे। उस समय युवती उन वस्तुओं की कीमत लगा रही थी। एक बिजली तेंदुआ आत्मिक क्रिस्टल, 4 पंजे, ये उच्च स्तरीय कपड़े। और कुछ देर बाद युवती ने हिसाब पूरा किया और हल्की मुस्कान के साथ अविनाश से कहा, युवा मास्टर, इन सब के बदले आपको 3000 आत्मिक पत्थर मिल सकते हैं। यह एक भंडारण छल्ला है, सभी आत्मिक पत्थर इसके अंदर हैं, कृपया संभाल कर रखें। कहते हुए उसने छल्ला अविनाश को दे दिया। अविनाश थोड़ा असहाय महसूस कर रहा था। वह जानता था कि जिन चीजों का उसने आदान प्रदान किया उनकी असली कीमत ज्यादा नहीं थी। इतना मिल जाना भी अपने आप में अच्छा था। हल्की कड़वी मुस्कान के साथ सिर हिलाते हुए अविनाश वहां से चला गया और किंगडम संप्रदाय की ओर लौट पड़ा। इसके बाद अविनाश मार्शल आर्ट्स के मैदान की ओर बढ़ गया। समय बहुत कीमती था, उसे जितनी जल्दी हो सके अपनी ताकत बढ़ानी थी। लेकिन जैसे ही वह मैदान के पास पहुंचा, उसके कानों में अचानक एक जानी पहचानी आवाज पड़ी। जिज्ञासा में वह तुरंत उस दिशा में बढ़ा। यह दूसरी श्रेणी का स्पिरिट ताबीज है। अभी तक तो बिल्कुल ठीक था। तुम आते ही इसकी आध्यात्मिक शक्ति कैसे गायब हो गई? कहीं तुमने इसे चुपके से बदल तो नहीं दिया? मैदान में अचानक एक ठंडी और सख्त आवाज गूंजी। इसके बाद वही आवाज बोली, ऐसा करते हैं, जब तुम यह साबित नहीं कर पा रहे कि ताबीज कहां गया तो मैं इसे खरीदा हुआ मान लेता हूं। तुम मुझे 3000 योगदान अंक दे दो और मामला खत्म। क्या कहते हो? सन्नाटा। 3000 योगदान अंक। भीड़ में मौजूद लोग हक्का बक्का रह गए। किसी ने नहीं सोचा था कि यह युवक इतना लालची होगा कि सीधे 3000 योगदान अंकों की मांग कर देगा। यह कोई छोटी रकम नहीं थी। आखिरकार एक बाहरी शिष्य आमतौर पर केवल पहले स्तर के मिशन ही ले सकता था और हर मिशन से मुश्किल से 100 योगदान अंक मिलते थे। 3000 अंक इकट्ठा करने में कितना समय लगता? सच तो यह था कि बाहरी शिष्यों की तो बात ही छोड़िए, अंदरूनी शिष्य भी एक साथ इतनी बड़ी रकम शायद ही निकाल पाते। इसी समय अविनाश भीड़ को चीरता हुआ आगे आया। जैसे ही उसकी नजर उस युवक पर पड़ी, उसके चेहरे पर खुशी की झलक आ गई। वह युवक और कोई नहीं बल्कि सत्येंद्र था, वही फेंक यून जिसने गोल्डन प्रोफाउंड पैलेस में उसके साथ साधना की थी। गोल्डन प्रोफाउंड पैलेस के विनाश के दिन सत्येंद्र और अन्य प्रतिभाशाली शिष्य वहीं रहकर मरने को तैयार थे, लेकिन उनके बुजुर्गों ने उन्हें बेहोश कर जबरदस्ती बाहर निकाल लिया था। अविनाश को बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि वह यहां उससे मिलेगा। लगता था कि सत्येंद्र भी किंगडम संप्रदाय में आकर बाहरी शिष्य बन गया था। लेकिन सामने का दृश्य देखकर अविनाश ने हल्की भौहें सिकोड़ लीं। आखिर चल क्या रहा था? तभी उसने आसपास की फुसफुसाहटें सुनी। हाय, शिवांश फिर से नए शिष्यों से उगाही कर रहा है। हां, हर साल कई नए शिष्य उसके शिकार बनते हैं, लेकिन इस बार तो हद ही कर दी। 3000 योगदान अंक। इतने अंक देने के बाद यह बेचारा आगे साधना कैसे करेगा? संसाधन ही नहीं बचेंगे।
कमजोर पृष्ठभूमि होना ही इसकी सबसे बड़ी गलती है। अगर पीछे कोई ताकत होती तो शिवांश इतनी हिम्मत नहीं करता। अगर शिवांश का अंदरूनी संप्रदाय में बेहद प्रतिभाशाली बड़ा भाई न होता तो अपनी मामूली काबिलियत से वह किसे दबा पाता। यह सुनते ही अविनाश सब समझ गया। सत्येंद्र को फंसाया जा रहा था और कोई उसकी मजबूरी का फायदा उठाकर 3000 योगदान अंक ऐंठना चाहता था। शिवांश का बड़ा भाई शिवेंद्र, जिसका नाम अविनाश पहले ही सुन चुका था, सच्चे शक्ति क्षेत्र के 5वें स्तर पर वर्षों से था और कोर शिष्य बनने का प्रबल दावेदार था। इस समय शिवांश अपने हाथ में पकड़े उस ताबीज को देख रहा था जिसमें अब कोई आध्यात्मिक शक्ति नहीं बची थी। ऊपर से वह गुस्से का अभिनय कर रहा था, लेकिन उसकी आंखों में छिपी चालाक मुस्कान साफ दिख रही थी। तुम झूठ बोल रहे हो। जब मैं आया था तब यह ताबीज बिल्कुल सही था। सत्येंद्र भी गुस्से में था, लेकिन वह ज्यादा विरोध करने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। उसे पता था कि सामने वाला उसकी क्षमता से कहीं ज्यादा ताकतवर है। गोल्डन प्रोफाउंड पैलेस में वह भले ही 5 महान प्रतिभाओं में सबसे नीचे रहा हो, लेकिन बाहर की दुनिया में आकर उसे एहसास हुआ कि वह बस कुएं का मेंढक था। हालांकि शिवांश बाहरी शिष्यों में कुछ खास नहीं था, सिर्फ सच्चे शक्ति क्षेत्र के दूसरे स्तर पर। फिर भी सत्येंद्र के लिए वह अपराजेय था। तुम कहते हो कि तुमने हाथ नहीं लगाया। हां, इसका सबूत कौन देगा? शिवांश चिल्लाया। मैंने अपनी आंखों से देखा कि तुमने चुपके से मेरा ताबीज बदल दिया। उसे पूरा भरोसा था कि सत्येंद्र का यहां कोई सहारा नहीं है, इसलिए वह बेधड़क धमका रहा था।